नमस्कार दोस्तों, मैं कुशवीर पाल एक बार फिर आपके साथ हाज़िर हूँ अपनी एक और ट्रेनिंग ऑडियो लेकर के। आज के इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि लोगों की लिस्ट किस तरह से बनाएं। क्या कोई लिस्ट बनाने का भी नियम होता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, नियम होता है। लिस्ट बनाने का भी एक नियम होता है। तो क्या नियम होता है, क्या सिस्टम होता है और किस तरह से हम एक अच्छी लिस्ट बना सकते हैं जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग हो या सेल इंडस्ट्री हो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए करना क्या होता है दोस्तों कि हम सभी लोगों के पास में आज के समय में मोबाइल फ़ोन है, या मोबाइल फ़ोन किसी के पास नहीं भी है तो वो 50, 60, 100 व्यक्ति जो भी हैं उनको जानता है बाय फेस या नाम से, जैसे भी सही उनको जानता है। तो मान लो आपके संपर्क में 100 व्यक्ति हैं और आपको उन व्यक्तियों को प्लान दिखाना है, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस व्यक्ति को पहले प्लान दें। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप उन 100 व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में बांटो। पहली कैटेगरी क्या होती है, यानी पहली क्या, आप पहली दूसरी कुछ भी नहीं, मतलब कहने का पहली वाली दूसरी जगह भी कर सकते हो, दूसरी वाली पहली जगह भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहली इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को हम प्लान देने जा रहे हैं अगर वो व्यक्ति हमारी तरह ही है तो हमारी वहाँ ज्वाइनिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहली कैटेगरी हम बना लेते हैं इक्वल कैटेगरी, मध्य वर्गीय लोग। इसमें क्या होता है, इसमें वे लोग आते हैं जो आपकी एज के होते हैं, यानी जो एज आपकी है वही एज उनकी होती है, और जो क्वालिफ़िकेशन या जो पैसा या जो उनकी जो सक्सेस है वो सब काम में आपके ही समान होते हैं। मान लो जितनी इनकम आपकी है उतनी इनकम भी उनकी है, जितनी एज आपकी है उतनी ही एज उनकी है, और जितनी नॉलेज आपको है उतनी ही नॉलेज उनकी है, यानी हर काम में वो आप ही की तरह हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इक्वल कैटेगरी के लिस्ट में नाम लिख लें। अब दूसरी कैटेगरी आती है लोअर क्लास कैटेगरी। उस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, उसमें उन लोगों के नाम लिखें जो एज में भी आपसे छोटे हों, नॉलेज में भी आपसे छोटे हों, और इनकम के सोर्स भी आपसे कम हों। तो ऐसे लोगों को आप लिख सकते हैं लोअर क्लास कैटेगरी। अब तीसरी आती है हाई क्लास कैटेगरी। अब हाई क्लास कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो एज में भी आपसे अधिक हों और पैसे में भी आपसे अधिक हों और नॉलेज में भी आपसे अधिक हों। अब ये जो हुई 3 कैटेगरी हो गई। अब इनसे होगा क्या, जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं या जो आपके जो है इक्वल कैटेगरी के लोग होते हैं, इन लोगों की से स्टार्टिंग करें, इन लोगों से स्टार्टिंग करें प्लान देने की। तो क्या होगा, जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति के पास गए प्लान देने जो आपके ही ऑफिस में काम करता है या आपके ही साथ काम करता है, तो उसकी इनकम, नॉलेज और सब कुछ आपके बराबर है, तो आप अपनी भावनाओं से उसको अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा, जैसे मान लो मैं किसी राम नाम के व्यक्ति को प्लान देने गया और मैंने उससे कहा कि भाई हम लोग जो इनकम यहाँ से ले रहे हैं उस इनकम से हमारा खर्च चल रहा है। मान लो उसको 10,000 रुपये महीने की इनकम मिलती है, तो आप उसको बोल सकते हो कि राम, आप यहाँ से जो 10,000 रुपये कमाते हो उसमें से लगभग 3 से 4,000 रुपये हर महीने खर्च भी करते होगे, और वो खर्चा तुम्हारा पर्सनल खर्चा होगा, सर्फ है, साबुन है, कपड़े हैं, दवा है, गोली है, ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हो। मान लो इन सारी चीज़ों पे वैसे तो ज़्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन मिनिमम देखा जाए तो मिडिल क्लास के लोगों का 5 से 6% 1,000 रुपये आराम से इसमें खर्च हो जाते हैं। तो आप उसको बताओ कि अगर मान लो ये 5 से 6,000 रुपये जो आपके हर महीने खर्च हो रहे हैं, इन खर्चों को कम करने का तो कोई ऑप्शन आपके पास में है नहीं। तो वो बोलेगा नहीं है। अगर इन खर्चों को ही हम ऐसी जगह खर्च करें जहाँ से कुछ इनकम भी आने लगे, मान लो ये 5,000 का सामान जो आपको हर महीने चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्यों ना ये सामान ऐसी जगह से ले जहाँ से ये 5,000 रुपये तो हमारी जेब से जाएँ, लेकिन इन 5,000 रुपये के बदले में भी हमें कोई एक्स्ट्रा सामान मिल जाए या कुछ पैसे मिल जाएं, तो कैसे रहेगा।
तो वो कहेगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तब तो ले सकते हैं। तब वो उसको मान लो अगर आपका आप ये क्वेश्चन उससे तब कर सकते हैं जब आपका प्लान जो है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट या जो FMCG के प्रोडक्ट हैं इन पे डिपेंड करता है। तब अब आपने वो चीज़ उसके अंदर बैठाल दी, यानी उसको वो खर्चा नहीं बिठाया, उसकी वो इनकम बैठाल दी और उसको बता दी यही जो मान लो तुमने 5,000 का सामान लिए, इन 5,000 में से जो तुम्हें 400-500 रुपये वापस आए, 1,000 रुपये वापस आए, यही 1,000 रुपये बढ़ करके एक बड़ा बिजनेस का रूप ले सकते हैं। जब ये बात हम उसको बताएंगे और उसके बाद जब हम उसको प्लान दिखाएंगे तो वो व्यक्ति हमारी बात को सुनेगा और वो हमारे साथ भी आएगा। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को प्लान देने जाएं तो उसको ये चीज़ ज़रूर दिखाएं। आशा करता हूं ऑडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।